कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? रहस्यवादी, छायावादी, हालावादी, संवेदनशील? बोलिए। तो संवेदनशील होगा आंसर। क्या होगा? तो संवेदनशील आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, आंसर नहीं लिखा हुआ है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो इन्हीं दिनों, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह। तो इन्हीं दिनों से लिया गया है। किस लिया गया है? इन्हीं दिनों एक किताब है, उसी से वो कविता ले लिया गया। ठीक है। अगला है, कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि थे? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद, नई कविता? तो ये नई कविता लिखने वाले थे, नया प्रकार की कविता लिखते थे। ठीक है, मॉडर्न। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? तो वृक्ष के रूप में, घर के रूप में, मानव के रूप में, पशु पक्षी के रूप में? मानव के रूप में। हम ऑप्शन देंगे तब जवाब दीजिएगा आप लोग। कुंवर नारायण ने पेड़ के डाल की तुलना किससे किया? लाठी से, राइफल से, भाला से, तोप से? राइफल से। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कुंवर नारायण के काव्य की विशेषता क्या है? विषय में भाषा की क्या है? विविधता है। इसमें भाषा की विविधता है, मतलब इनकी जो आप किताब पढ़िएगा इसमें तो कई रंग के भाषा का उपयोग किए हैं। ठीक है, मतलब हिंदी उर्दू सबको मिला मिला के भाषा उपयोग किए हैं। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। वृक्ष के कट जाने से के माध्यम से कवि प्रदूषण पर टिप्पणी की है, पर्यावरण के प्रदूषण पर टिप्पणी की है नहीं, कि पर्यावरण में क्या बढ़ रहा है? प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। एक वृक्ष की हत्या कैसी कविता है? तो समसामयिकी कविता है, मतलब वर्तमान समय से जुड़ा हुआ कविता है कि नहीं? ऐसा नहीं ना कि जो मन कवि लिख दिए हम कल्पना में खो के याद कर रहे हैं। भाई वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे आसपास के वृक्ष कटते जा रहे हैं। जिस वृक्ष पे आप कभी झूला लगाते थे, जिस वृक्ष के आम तोड़ के खाते थे, अमरूद थोड़ा खाते थे, वो कितना वृक्ष कट चुका है ना? कितने आम के पेड़, कितने अमरूद के पेड़ कट चुके हैं और कितने कटने वाले हैं, समझ रहे हैं ना? जो वृक्ष आपको कभी कितना कभी शांति दिया, कभी उसमें छाया में आप खेलें, पढ़े, बढ़े, बड़े हुए, वो आपको ऑक्सीजन दिया, फल दिया, तरह तरह की चीज़ें दिया आपको, और फिर उसको हम लोग आराम से काट देते हैं और करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वृक्ष की कटिया पर हम लोग देख रहे हैं, ये वर्तमान समय से जुड़ा हुआ चीज़ है कि नहीं? ऐसा नहीं कि कल्पना में आपको कभी कुछ कह दिया आप मान लीजिए। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? पेड़ कटते हैं कि नहीं कटते? दिनों दिन पेड़ कटते हैं, उसके अनुपात में लगते कम है, कटते ज़्यादा है। क्या सोच कीजिए कि गाँव देहात का वातावरण है कि पर्यावरण में पेड़ नहीं लगाते थे, पेड़ अपने मरने उग जाएगा है। आप कहीं छोड़ भी दीजिए तो अपने आप जंगली पौधा से उग जाएगा, होता है कि नहीं? ये पर्यावरण का संतुलन कहिए कि प्रकृति का देन कहिए, जो कहिए। अगला है, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो आप जानते हैं कुंवर नारायण जो है ना एकदम संवेदनशील है और एकदम मनुष्य की मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में है, और जो संभावनाओं के द्वार खोलने वाले कवि, मतलब कि जो संभावनाएं आने वाली है उसको द्वार खोलते। जैसे कि घर को बचाना है किससे? लुटेरों से। सावधान हो जाओ, लुटेरे भिड़े हुए हैं घर को लूटने के लिए, घर पर सुरक्षा नजर रखो। नदियाँ को नाला हो जाने से बचाना, नदियाँ नाला हो रही है, सावधान हो जाओ, वहाँ पे रोको उसको, है ना? वो वायु जहर हो रहा है, धुआं भर से भर गया है, उसको रोको। सबको रोकने के लिए देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही संवेदनशील कवि है, आप जानते ही हैं, और उसमें भावुकता भी है, भावना भी है, इनमें सजीवता भी है। कुंवर नारायण ने काव्य के अतिरिक्त किन विधाओं में समृद्ध किया है? तो कुंवर नारायण जी आप कविता भी लिखते हैं, कहानी भी है, निबंध भी है। इनकी कविता, कहानी, निबंध तीनों प्रकार के चीज लिखते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण को कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार और क्या क्या कुमार अच्छा कुमारन आसान पुरस्कार। अच्छा कुमारन होगा, कुमार नहीं होगा, कुमारन है, न छूट गया इनमें। चलिए न, कुमारन आसान पुरस्कार और क्या है? हाँ चलिए, ये है व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला हुआ है, कबीर सम्मान भी मिला हुआ है, और लोहिया सम्मान भी प्राप्त हुआ है। नहीं, बहुत सारे सम्मान से सम्मानित है, मतलब कि बहुत ही प्रविख्यात कवि थे, जिसको जितना प्राइज मिलता है समझ सकते हैं, उससे अनुमान लगा सकते हैं कि उतने ही ज़्यादा वैल्यूएबल कवि थे, नहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि थे, है कि नहीं? अगला है, कवि जब घर लौटा तो कौन नहीं था? कवि अब की बार घर लौटा तो दरवाजे पे तैनात बूढ़ा चौकीदार नहीं था, और बूढ़ा चौकीदार बूढ़ा वृक्ष था, पुराना वृक्ष था, नहीं उसी को बूढ़ा चौकीदार कहते थे कवि। नहीं, एक वृक्ष की हत्या कविता का वर्ण विषय क्या है ये बताना, माने मेन बात क्या है इसका?
तो ये बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि हमारी धरती पर पेड़ पौधा के कटने से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, और पेड़ पौधा के कटने से वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, और ऐसे भी बहुत प्रदूषण फैल रहा है हमारे देश में, हमारे विश्व में। इसको बचाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में प्रदूषण से ही हम लोग मारे जाएंगे, और इसका परिणाम हम लोग देख ही भी रहे हैं। नहीं, अब चलिए, कोरोना तो वायरस था, प्रदूषण का बात इसमें नहीं था। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है। अब कविता के साथ जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। कवि को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? देखिए, कवि को वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। कवि सिर्फ एक पेड़ को नहीं बताए हैं, एक वृक्ष की हत्या, कभी ये भी पेड़ कह सकते थे कि एक पेड़ की कटाई, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या करें? एक वृक्ष की हत्या, जैसे एक जीव की हत्या, जैसे कि मनुष्य की हत्या कर देते हैं, मर्डर होता है, उसी प्रकार से एक पेड़ का मर्डर हुआ है। कैसे मर्डर हुआ है? क्या कर दिया है पेड़? अरे हमारे पेड़ प्राचीन सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारे पर्यावरण का रक्षक है। उस पेड़ को पेड़ मत समझो, उस पेड़ को पेड़ समझना मूर्खता है हमारी। पेड़ हमारा बहुत कुछ संभाला है, पर्यावरण में आपको कुछ नहीं दिया है पेड़ ना, तो ऑक्सीजन जरूर दिया है, इतना नुकसान तो मत बोलिए उसका। और मरने के बाद भी पेड़ के सहारे, लकड़ी किस काम आता है समझते हैं? जन्म से लेके हम लोग तो चलना भी लकड़ी से सीखते हैं, पकड़ पकड़ के। बुढ़ापा में भी लकड़ी का सहारा होता है, लकड़ी पर सोते भी है, और मर जाएंगे तो लकड़ी के सहारे ही जाएंगे, उसी के सहारे जला दिए जाएंगे। बहुत सारे हैं। अब कहीं ऐसा हम इलेक्ट्रिक में बदलेंगे, अलग बात है। अब इलेक्ट्रिक सब कुछ हो चुका है, शमशान घाट में इलेक्ट्रिक हो चुका है, रखिएगा शमशान घाट इलेक्ट्रिक में जल जाता है, एक लकड़ी उतना कहाँ से आएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक हो चुका है सर। देखिए, वृक्ष की आप बता रहे हैं क्या कि वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण, सभ्यता का पहरेदार है। वृक्ष से हमारी मनुष्यता बची हुई है, पर्यावरण बचा हुआ है, हमारी सभ्यता और संस्कृति बची हुई है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान रहा है, उसका पोषक रहा है, रक्षक रहा है। इसीलिए कवि जो है ना हमेशा हमारा रक्षक रहा है, हमारी सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण को बचाए हुआ है। इसलिए कवि जो है ना बूढ़ा वृक्ष को वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहते हैं, कि वृक्ष वृक्ष नहीं है, क्या है? चौकीदार है। संजना कुमार ठीक से बैठिए, क्या है? ठीक से बैठिए, चौकीदार है। बात समझ आई? चलिए ठीक से बैठिए, बुखार लगा क्या? ठीक से बैठिए। देखिए, वृक्ष और कवि में संवाद क्या होता है, मतलब क्या बातचीत होता है? क्या वृक्ष से कवि बात करते हैं? तो हाँ, इस कविता को जब पढ़िएगा तो बड़ा अच्छा बात करता है, उसको पढ़ के लगे हम सुनाते हैं आपको। देखिए, वृक्ष से क्या बात करता है, देखिए क्या बात करता है। कहता है क्या? दूर से वृक्ष कहता है, दूर से ही ललकारता है। कौन? जैसे हम घर आते हैं ना, तो वृक्ष हमसे दूर से ही पूछता है, कहता है कौन? तो हम जो आते हैं, दोस्त। क्या बोलते हैं? दोस्त। हाँ, और पल भर को बैठ जाता हूँ उसकी ठंडी छाँव में। आता हूँ बाहर से ना पढ़ के सर से, तो उसकी ठंडी छाँव में थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, तब घर में जाता हूँ। पहले घर में नहीं आता हूँ, बैठ जाता हूँ। हाँ, और दरअसल शुरू से ही हमारे अंदेशों में क्या करा है, कहीं एक जानी दुश्मन छुपा हुआ था। पहले से ही अंदेशा था कि आपके जानी दुश्मन छुपा हुआ है ना, और उसको डर था कि पेड़ काटा जाएगा। और क्या पूछता है पेड़ से? हाँ, यही बस, यही कितने बातचीत होता है। नहीं, क्या है, खत्म हो गया जी, अच्छा खत्म कर देंगे। तो क्या है, क्या कभी अपने घर के बाहर जब लौटता है तो उसकी नज़र सबसे पहले पेड़, घर के आगे जो पेड़ था उस पर पड़ता है, और वो बोलता है, पेड़ बोलता है कि कौन? तो हम बोलते हैं क्या? दोस्त। पहले तो पेड़ के बारे में व्याख्या करते हैं कि पेड़ कैसे कैसे है, क्या क्या लगाए हुए, नहीं पगड़ी बांधे हुए हैं, कैसे राइफल लिए हुए, पुराना फटा जूता पहने हुए, खाकी वर्दी पहने हुए। याद रखिएगा, पुराना जूता, खाकी वर्दी, हाथ में राइफल, सर पे पगड़ी, याद रहेगा। इतना चौकीदार का ऐसे वेशभूषा ऐसे पहले था, अब तो खैर वर्दी बदल गया, सब कुछ डिजाइन बदल गया, पहले ये था। और वृक्ष का भी ऐसा ही होता है। तो पूछता है, कवि से पूछता है पेड़ कौन? तुम कौन? तो कह रहा है क्या? दोस्त। यही जवाब, यही होता है। थोड़ी देर बैठ जाता है वहाँ पे और ठंडाता है, तब घूम जाता है। यही इससे वार्तालाप होती है, दो शब्द है ना। अगला है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र किया है? कविता को जब समाप्त कर रहे थे, कवि किन किन बातों से सचेत किए हैं कि देखो बचाना है कति कति चीज़ को, देखो। तो बताए हैं कविता का लास्ट में होने में, क्या बताए हैं? पहले सुनिए ध्यान से। कविता का समापन करते हुए कवि पर्यावरण एवं सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर चिंतन करता है, और चिंतन करने में उस मानवता, पर्यावरण एवं सभ्यता, संस्कृति एवं राष्ट्र के दुश्मन को झलकाता है कि किस प्रकार से मानवता को खत्म करने के लिए दुश्मन है, पर्यावरण को खत्म करने के लिए दुश्मन बैठा हुआ है,
पूरा पर्यावरण, सभ्यता, राष्ट्रीयता सबको खत्म करने के लिए दुश्मन सब जगह सेंध साधे बैठा हुआ है, छुप के बैठा हुआ है। जहाँ निकले कि 9 2 11 कर देगा, आपका सामान को क्या कर देगा, अता पता लापता। खोजते रहिए, उसका रिपोर्ट लिखाते रहिए थाने में, पता नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। घर में लुटेरा, जैसे घर में से को आनाकाटी होगा, घर में से लूट के ले जाएगा, कोई सामान लेके चल जाएगा, चुरा लेगा चोर से, है ना। वही से बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हमें घर को विनाश होने वाले को सावधान होना। देखिए, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है, सभ्यता संस्कृति खत्म हो रही है शहर में सभ्यता संस्कृति देखने को नहीं मिलता है। कभी बता रहे पर्यावरण जो हमारा प्राचीन धरोहर था उसको भी खत्म करने पर सब लोग लग गया है ना। और हमारी मानवता का दुश्मन बन चुका है ये समाज में जो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सभ्यता संस्कृति को भी नष्ट कर रहा है। वृक्षों की कटाई हो रही है, इससे क्या हो रहा है, हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका है। आने वाले समय में यह पर्यावरण का प्रदूषण हम ही पे कहर बन के टूटेगा। जान लीजिए, जितना पर्यावरण को हम आज जितना दुख दे रहे हैं, जितना सता रहे हैं उसको, वो उतना ही सताएगा हमको। पर्यावरण को सताइएगा ना हम लोग जितना, उतना ही कष्ट पर्यावरण देगा हम लोगों को, समझे, निश्चित है। क्योंकि पर्यावरण हमारा दोस्त है। अब पर्यावरण को दोस्त को सताइएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएगा। पर्यावरण जितना हितकारी है ना उतने हानिकारक भी हो सकता है। इसीलिए पर्यावरण को सताइए नहीं, पेड़ पौधों को काटिए नहीं बेवजह, पेड़ पौधों को जहाँ तक होता है सब लगाइए, ये बात बताया जा रहा है यहाँ पर। हालांकि घर शहर देश को के बाद कभी किन किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं, तो घर शहर देश के बाद कभी बचाना चाहते हैं नदियों को, हवाओं को, भोजन को, जंगल को, मनुष्य की बचाने की बात करते हैं नहीं। क्योंकि नदियाँ, हवा, अन्न, फल फूल सब जीवनदायक होता है। इसकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य स्वास्थ्य रहेगा ठीक। जब हमारा हवा अस्वस्थ है, अन्न अस्वस्थ है, फल फूल अस्वस्थ है, तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? हम भी अस्वस्थ हो जाएंगे, है ना। जंगल पर्यावरण का सुरक्षा कवच होता है। जंगल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, है ना, स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। जितना जंगल को काटेंगे पर्यावरण उतना ही खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका कवच टूट जाएगा। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण जो अगर है उसका कवच कौन है, जंगल, पेड़ पौधे। जितना पेड़ पौधे रहेंगे पर्यावरण उतना ही मजबूत होगा। जैसे जैसे काटेंगे उसका क्या होगा, सर्वनाश कर देगा कवच को। मनुष्य में मनुष्यता कायम रहे, मानव में गुण निहित रहे, इसकी सभ्यता बनी रहे, असभ्य नहीं हो। और क्या कह रहा है यहाँ पे, साथ ही जंगल की तरह मानवीय कत्ल नहीं हो सके, इसके लिए यथार्थ आगे बढ़ते रहे और इसकी महत्ता को समझते रहे। हमारे पर्यावरण की जो महत्ता है, जो हमारे पेड़ पौधे की सभ्यता जो महत्व है उसको बनाए रखिए, समझ के रखिए। पेड़ पौधा को बेवजह नहीं काटिए, ये नहीं बताया जा रहा है। अगला देखिए, कविता की प्रासंगिकता पर विचार, प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। मतलब कविता के प्रसंग के बारे में जरा बताइए। तो कविता में आप सब शुरू में पढ़ते हैं तो ये बताना चाह रहे हैं कवि कि प्रकृति का हम जितना दोहन कर रहे हैं तो प्रकृति हमको क्या करेगी, सत्यानाश कर देगी। धीरे धीरे आने वाले समय में हमको और ज़्यादा सताएगी। जान लीजिए, जिस तरह से वृक्षों की हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है, इस प्रकार से क्या होगा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि। अनावृष्टि माने क्या, वर्षा नहीं होना। अनावृष्टि माने वन का वर्षा वाला नहीं, अनावृष्टि माने वर्षा नहीं होना, कम होना, नहीं होना, समझिए। अतिवृष्टि माने वर्षा जोर से ज़्यादा होना, है ना। अल्पवृष्टि माने कि वर्षा कम होना। तीनों चीज़ हो रहा है, अल्पवृष्टि वर्षा कम भी हो रहा है, अनावृष्टि हो जाता है, कहीं कहीं वर्षा हो ही नहीं रहा है, और कहीं कहीं अतिवृष्टि हो रहा है, कहीं कहीं वर्षा ही वर्षा हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, कहीं पर भूकंप, कहीं पर भूकंप सब आ रहा है, सब क्यों आ रहा है, आंधी तूफान इससे इतना जल्दी ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि पर्यावरण को हम लोग दोहन किए हैं। जितना पर्यावरण को नोचेंगे उतना ही पर्यावरण हम पे कहर ढाएगी, जान लीजिए। देखिए, वृक्ष क्या करती है, बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा तक, वृक्ष एक बचपन में से लेकर बुढ़ापा तक हर जगह पे वो आपके काम आता है। और हमारे जीवन के काल तक पूरा शुरू से लेकर अंत तक क्या करता है, हमारा कोई ना कोई काम आता है। बट हम क्या करते हैं, उस वृक्ष की निर्मम हत्या कर देते हैं। निर्मम हत्या मतलब उसको कोई दोषी नहीं है, मगर उसको बिना दोष के ही, बिना हम लोग सरेआम कत्ल कर देते हैं और उसका उपभोग कर लेते हैं। और उसको काटने के बाद भी छोड़ते नहीं हैं, हर जगह पे उपयोग करते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं उसी पर, वृक्ष पर ही, है ना। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा उस वृक्ष को काट के। सजीव है बेचारा, मगर बोल नहीं सकता,
जब उस पर आहारी लगा होगा तो कैसा लगा होगा, महसूस होगा, उसका पाप तो हमको भी लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम जब पेड़ कटवाते हैं तो पेड़ लगवा भी देते हैं, जहाँ जहाँ पेड़ कटवाए वहाँ वहाँ पेड़ लगवाने की कोशिश करते हैं। बचपन में तो बहुत पेड़ लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, जहाँ देखते तो वहाँ पेड़ लगाते थे, हर जगह पेड़, जहाँ देखते तो पौधा लगाते जाते थे। अभी तो नहीं लगाते हैं, मगर लगाना चाहिए। अभी भी क्या है, अभी क्या मगर लगाना चाहिए पेड़ पौधा हमेशा। जहाँ पे ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, अब ज़मीन पड़ा हुआ है हमारा, भी सोचते बहुत सारा पौधा लगाए। देखिए अब है व्याख्या करना है, दूर से ही लड़काता है कौन, मैं जवाब देता हूँ दोस्त। तो ये बात बताना चाहिए, इसको व्याख्या करना है कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो एक वृक्ष की हत्या से ली गई है। इसके कवि क्या है, कुंवर नारायण जी हैं, और ये बताते हैं कि वृक्ष के काटने से कितना दर्द होता है, इस कविता में बताए हैं। और ये बताए हैं कि जब कभी भी घर वापस आते थे तो वो वृक्ष जो है प्रहरी की तरह, पहरेदार की तरह खड़ा रहता था वहाँ पे, चौकीदार की तरह, और हमसे पूछता था, वो दूर से ही हम रहते थे तो पूछता था कौन, तो हम जवाब देते थे दोस्त, और जाकर उसके छाँव में बैठ जाते थे और थोड़ी देर उसके छाँव में सुस्ताते थे। ऐसा उसको लगता है, कभी उसको मानव का प्रतीक दिए हैं, मानव का रूप दिए हैं। कभी को लगता है कि जिस प्रकार से एक मानव के मरने पर हमको दुख होता है, उसी प्रकार से हमको इस पेड़ के कटने पर दुख हो रहा है, क्योंकि वो चौकीदार की भांति हमारी रक्षा करता है। हम उसको क्या किए हैं, हम कुछ लोग उसको काट दिए हैं। घर के लोग ही काटे होंगे, कोई काम आया होगा क्या, डेस्क बेंच बनवाना होगा, चाहे कुछ कुर्सी उर्सी बनवाना होगा, चाहे कोई भी काम करना होगा तो कटवा दिए होंगे। हला है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। देखिए बड़ी बात है, दो बातें हो रही है यहाँ पे। बचाना है जंगल को, जंगल का पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा, बालू बन जाएगा वो। तो मरुस्थल मतलब बालू ही बालू बनेगा, वहाँ पे रेगिस्तान हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा। और बचाना है इसको, वृक्ष को। और दूसरा है मनुष्य को जंगल हो जाने से। आज मनुष्य जंगली बन रहा है, जंगली समझते हैं, जंगली में मतलब जंगल के लोग सब नंगे पुंगे रहते थे, कपड़ा लत्ता नहीं था। आज भी मनुष्य जंगली हो चुका है, बाल का हेयर स्टाइल ऐसे बनाता है जैसे शेर की तरह हो, जंगली हो गया। दाढ़ी इधर बना लेते हैं, बाल उधर कटवा लेते हैं, ऊपर उठवा लेके जेल लगवा लेते हैं, नीचे छिलवा लेते हैं, जैसे छिलवाते हैं। जंगल के जानवर पहले था ना, उसने कर, तो मनुष्य जंगली हो रहा है। क्या रहा है, सभ्यता नहीं आ रहा है उसमें, सभ्यता खत्म हो रही है और ये जंगली की तरफ बढ़ रहा है, हर चीज़ में जंगली। पहले शुरू में था ना, जब जो लोगों के पास वस्त्र नहीं था, जब वो नंगे पुंगे रहते थे, बीच के छाल पड़ने लगे, उसके बाद उसका पेड़ पौधे के पत्तों से, छाल से, जानवरों के छाल से ढकने लगे अपने शरीर को, तो उस समय कम कपड़ा पहनते थे, छाल पूरा शरीर में छाल नहीं, जगह मैंने जहाँ पे हमको इज्जत आबरू से रक्षा होती है वहाँ पे छाल पहनते थे। बाद में क्या हुआ कि नहीं, लगा कि नहीं, हमारी इज्जत आबरू को बचाने के साथ साथ हमको अच्छा दिखने के लिए भी वस्त्र पहनना पड़ेगा। परंतु धीरे धीरे मनुष्य क्या कर रहा है, उस कपड़ा को और कम करते जा रहा है, कम से कम करते आज स्थिति जाइए शहरों में जाके देखिए कम हो चुके हैं। तो सभ्यता, शहर क्या हो चुका है, जंगल हो चुका है। शहर क्या हो चुका है, जंगल, जहाँ पे जंगली जानवर की तरह लोग घूमते हैं। जैसे जंगली जानवर से देखते हैं कपड़ा पहनता है वो सब नहीं, उसी प्रकार से लोग घूम रहा है शहर की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि बचाना है शहर को, किससे, शहर क्या हो रहा है, जंगल हो रहा है। उस शहर मैंने जो मॉडर्न कर रहे हैं आप, मॉडर्न नहीं, जंगल हो गया। आज से सदियों पहले लोग इसी जंगल में रहते थे। फर्क इतना है कि वृक्षों पर रहते थे, अभी बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम में रहते हैं। मगर पहले भी उसे नंगे पुंगे थे, अभी भी नंगे पुंगे रहते हैं। तो यही बता रहे हैं, पहले भी जंगली जानवर की तरह बिहेव करते थे, लोगों पर मार काट करना उसको आया था, अभी भी मार काट करना होता है। जंगली जानवर हो चुके हैं वो। ये बताना चाह रहे हैं कि सभ्यता संस्कृति क्या हो रही है, खत्म हो रही है, इसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सभ्यता संस्कृति भी खत्म हो जाएगी, है ना। ये बताना चाह रहे हैं। आज मनुष्यता खत्म हो चुकी है, पाश्विकता की ओर, मैंने पशुओं की पाश्विक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है मनुष्य। जितना पाश्विक प्रवृत्ति हो सकता है वो अपना लेता है मनुष्य। अलग तो देखिए तो क्या है, कविता के शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हमको तो इस कविता का शीर्षक इतना अच्छा लगा, इसका जवाब नहीं है। सबसे हमको बहुत अच्छा लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वृक्ष की कटाई नहीं कहा है। अगर लिखता कि एक वृक्ष को काटा गया तो हमको मजा नहीं आता। इस कविता में क्या कहा गया, एक वृक्ष की हत्या, मर्डर ऑफ ए ट्री, मर्डर, हत्या माने मर्डर, सजा है मौत, सजा होती है इसकी, उम्र कैद की सजा हो सकती है। मर्डर की बात हो रही है, मर्डर, वृक्ष की कटाई नहीं, मर्डर कहा गया, हत्या। बहुत अच्छा लगा ये वर्ड सुन के हमको कि वृक्ष को काटने के लिए हत्या शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब वृक्ष को भी आदमी समझिए, जीव समझिए आप, वो आपकी चौकीदार की तरह रक्षा करती है, हम लोग उसको बेरहमी से काट देते हैं, है ना। इस कविता का जो है ना कथा वस्तु इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि वृक्ष की काट दी गया है, वृक्ष की हत्या कर दी गई है, और किस प्रकार से मानवीय संवेदना आती है उस सबको बताया गया है कि किस प्रकार उस वृक्ष का हम फल खाते हैं, उसकी छाया में रहते हैं, उसका हर
सुख भोग करते हैं, मगर आज उसको हम क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ने पर उसको आराम से बिना सोचे संकोचे आराम से काट देते हैं। दुनिया को बचाना होगा, अगर वृक्ष को बचाएंगे नहीं तो दुनिया नहीं बचेगा। वृक्ष को साथ साथ ही जितना वृक्ष काटेंगे ना, वो काटते 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 वृक्ष को काटते काटते हम अपनी सभ्यता को ही काट देंगे। ऐसा स्थिति हो जाएगा। बात समझ में आई? अब है अगला प्रश्न, देखिए क्या है इस कविता में। एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है, इसका क्या स्वरूप है? देखिए इस कविता में एक रूपक का उपयोग किया गया है। उपमेय और उपमान देखने को मिलता है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें शब्द है बूढ़ा चौकीदार। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष का रूपक है। क्या है? वृक्ष का रूपक। बूढ़ा चौकीदार कहते थे। बूढ़ा चौकीदार का मतलब क्या है? वृक्ष। यहाँ पे क्या है? वृक्ष, मतलब उसी का रूपक है, रूप ले लिया है। कौन? चौकीदार। किसका? वृक्ष का। तो यहाँ पे उपमा उपमान का बात हो रही है। उपमा कौन है? चौकीदार। उपमेय कौन है? वृक्ष। वृक्ष की तुलना की जा रही चौकीदार से। नहीं, चलिए चौकीदार को वृक्ष नहीं बना रहा है तो कौन होगा उपमेय? बताइए तो। उपमेय किसकी विशेषता बताया जा रहा है? वृक्ष हो गया उपमेय। और कौन बता रहा है? चौकीदार, तो हो गया विशेषण। उपमा उपमेय। उपमेय हो गया, उपमा दे रहा है किसे? हम लोग चौकीदार से। चौकीदार हो गया उपमा, ठीक है। वृक्ष हो गया उपमेय, ठीक है। अब यहाँ पे बात यही बात है, उपमा उपमेय कौन है? तो एक वृक्ष है, एक चौकीदार है। तो वृक्ष क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? तो सजीव है, बट उसको एक निर्जीव के रूप में हम ले सकते हैं। हम लोग वृक्ष को सजीव कहते हैं, सजीव है भी, कोई डाउट नहीं है। आप पढ़े हैं जीव विज्ञान में, वृक्ष सजीव होते हैं। अरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, वो सजीव होते हैं। सजीव के लक्षण भी होते हैं, उसमें चलन नहीं होता है, और उसमें क्या जनन भी सब कुछ तो करते ही हैं, चलन नहीं होता है। स्पीकिंग बोलते नहीं, बोलने वाले पौधे भी हैं कुछ, तो वो अपवाद है, मगर बोलते भी नहीं है। तो बोलना तो ऐसे भी सजीव के लक्षण में कैटेगरी में नहीं आता लिस्ट में। क्या? चलन इसमें नहीं है, चलता नहीं है बेचारा। तो उसमें वृक्ष में हर प्रतिक्रिया उसमें होती है। सब जो काम मनुष्य करता है वो सब काम वो करता है। खाना भी खाता है, पचाता भी है, खाना भी बनाता है, प्लस में खाना नया चीज़ करता है कि खाना दूसरों को देता भी है। हम लोग नहीं करते उसे, हम लोग बहुत कम करते हैं। दूसरों के लिए खाना का निर्माण भी करता है वो, है ना। और प्लस में क्या करता है वो, एक चीज़ और करता है कि वो जो है ना सब कुछ तो करिए रहा है, वो सजन करिए रहा है, पाचन करिए रहा है, चलन उसमें नहीं है, वृद्धि होइए रहा उसमें, जनन होइए, जनन करिए रहा, वो सब कुछ होता है उसमें। बट यही चीज़ नहीं हो रहा है कि क्या उसमें चलन नहीं होता, चलता नहीं है उसमें, यही ना होता है। और सजीव है तो वो सजीव तो है ही, बट उसको हम निर्जीव तौर पर ले लेते हैं। वृक्ष कभी रहता है तो कभी अरे धीरे बोला वृक्ष सुन लेगा, कहीं पर आवाज़ सुन ले तू तब व्हाट्सएप पे मैसेज कर तू तब। कभी सुने ऐसा डर होता है? कभी ऐसा डर हुआ? कहीं पेड़ के बगल में, घना जंगल के पेड़ में बगल में बैठी खड़ा है और कोनो बतिया रहा है, बातें डर लगता है, पेड़ बात से सुन ले तू तब। ऐसा कभी डर हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम उसको कहते हैं पेड़ ना है, निर्जीव है, वो नहीं करेगा। बहुत लोग तो उसको निर्जीव कहता है। क्या है? तो सजीव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजीव है, मगर हम लोग उसको सामाजिक दृष्टिकोण पर निर्जीव मान लेते हैं। मानते हैं कि नहीं? पेड़ पौधा कोई बात नहीं है तो क्या हो गया, सुने रही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? तो हम लोग निर्जीव मानते हैं। तो उस निर्जीव टाइप के है सजीव, हम बार बार करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सजीव है, बट हम निर्जीव मान के उसको भी एकदम आदमी का रूप दे दिया है। पेड़ नहीं, क्या है वो? आदमी है, और चौकीदार का उसका दर्जा दे दिया। ठीक है, ठीक से बैठिए, एक्टिविटी ठीक से कीजिए इस प्रकार से। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, उसको आपको समझाया है। फिर से एक बार बस 2 मिनट लगेंगे, समझ लीजिए। इस कविता के कवि कौन है? कौन है? कौन? कुंवर नारायण। कौन? इस कविता में पर्यावरण के संरक्षण पे जोर दिया गया है। पर्यावरण का सर्वनाश कर रहे हैं, जिससे मानव की सभ्यता नष्ट हो सकती है। मानव अगर तब तक जीवित रह सकता है जब तक पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण को संकट में डालकर मनुष्य खुद से संकट में डाल रहा है अपने आप को। और देखिए, हम आदिकाल से वृक्ष से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, इसीलिए वृक्ष को बचाना चाहिए। कभी बताते हैं यहाँ पे क्या कि उसके घर के सामने क्या है? एक वृक्ष है जो बूढ़े चौकीदार की तरह है। फिर से समझ लीजिए, पाँव में क्या है? पुराना जूता है, फटा पुराना जूता। और शरीर कैसा है उसका? खाकी वर्दे पहने। हाथ में क्या है? राइफल है। और सर पे क्या है? पगड़ी है। और बूढ़ा चौकीदार वो क्या करता है? हमारी रखवाली करता है, हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, पर्यावरण की रखवाली करता है। और जब कभी वहाँ पे आते हैं तो क्या कहते हैं? कौन? और लास्ट में वो कहता है क्या कि दोस्त। और वहाँ पे बैठते हैं छाँव में, और उसके बाद घर में प्रवेश करते हैं। फिर कभी क्या किए हैं? बताए हैं कि किस प्रकार से वह दुख सहता है, गर्मी में, बरसात में, धूप में, सबको सहता है। हमको देता है छाँव, हमको देता है फल, हमको देता है फूल, और अपनी लकड़ियों से हमको बहुत सारी चीज़ों को प्रदान करता है। हर एक पार्ट उसका यूज आता है हमारे लिए, है ना। फल फूल से लेकर टहनिया से लेकर जड़ उड़ सबको छोड़ते नहीं है। दानी पेड़ वाला कहानी सुने हैं?
दानी पेड़ का कैसे काट देता है उसको। लास्ट में उसको जो कटा हुआ भाग रहा था उसको भी कुर्सी बना के कहता आओ बैठ जाओ, तुमको हम अभी भी शांति देने के। बूढ़ा होने पर बेचारा ऊपर बैठता है। देखे दानी पेड़ बड़ा रुला देता है वो पेड़। वो कहानी जब पढ़ाते ना तो हमको आंसू आ जाता है आँख से। बड़ा अजीब बात है। हर चीज़ के लिए उसको देता है। शादी विवाह होता है उसमें देता है, बच्चा होता है उसको व्यापार करने के लिए फल देता है। हाँ, लास्ट में टहनी काट करके घर बना लेता है उसका। हाँ, वो भी होता था नाव बना के, उसका पेड़ काट के नाव बना के चलाता है। हाँ, बताइए। और लास्ट में लास्ट तक जो है ना उसका कटा हुआ भी तो रहता था ना, वो भी उसको कहता है कि यूँ ही उपयोग कर लो, आओ बैठ जाओ मेरे बगल में आके। और तभी पेड़ खुश होता है। फिर भी उतना कुछ खाने के बाद भी वो दुखी रहता है। इसलिए पेड़ को क्या क्या है, दानी है। नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, पेड़ बड़ा मजा आता है। पढ़े बहुत अच्छा लगता है। सातवां में क्या करना में, चलिए देखिए कोई बात नहीं है। सातवां से नहीं पढ़े तो 10वां में पढ़ लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़े तो नहीं पढ़िएगा। अब देखिए वो डरा हुआ है उनको कभी को, हाँ वही वाला पेड़ वाला कहानी है। अब कभी डरा हुआ है, कभी कोई एक बात का अंदेशा हो गया था कि इसको कोई काट देगा। ऐसा पता नहीं, आप जानते ही हैं कि कोई भी पेड़ होगा नहीं, जैसे पेड़ बा कदम का हो रहा है, हमको भी डर हो रहा है कि आज से 10 साल के बाद कहीं काट देगा इसको टेस्ट बनाने के लिए। कटेगा सेंटिंग चिरवाने के लिए कटवा देगा, बेच देगा, है ना। कदम का पेड़ काट देगा कि नहीं काट देगा, अंदेशा कभी को भी अंदेशा था कि पेड़ काटेगा। कौन पता दुश्मन हत्यारा। तो इसी प्रकार से देख लीजिए, जैसे पेड़ काटने के लिए हत्यारा बैठा हुआ, उसी प्रकार से बचा लीजिए घर को, लुटेरा लगा हुआ है। बचा लीजिए शहर को हथियारों से, बचा लीजिए देश को दुश्मनों से, देश खतरा है। बचा लीजिए नदी को नाला बनने से, बचा लीजिए कचरों का को जो फेंकते हैं और नाला बना दिए, पर नदी को पूरा कचरा फेंक के नाला बना दिए हैं। और जितना नाला बड़का का शहर होगा ना, शहर में बड़का बड़का डैम रहता है, नाला। ये पहले छोटका नाला, पहले घर से निकलता है छोटका नाला। मछली कहानी पड़े, मछली छोटी नालियों से होकर बड़ी नाली में आती है। हाँ, छोटके नाली रहता है घर में, फिर थोड़ा बड़के नाली रहेगा, उसके बाद महानाला होगा। उसमें महानाला नदी के सामने होता है, बड़का का गटर होता है। शहर में जाइए ना, बड़का का गटर होता है, उस गटर के अंदर घुसा रहता है हम घर टाइप का, ऐसी कोचिंग है ना, इतना का गटर होता है अंदर। उसमें खाई गंदा पानी ये बहता है, पूरा घर के पानी, पूरा शहर का पानी गंदा, और जाता है सीधे नदी में पड़ता है। नदी में पड़ता है, वैसे कितना गटर मिलता है, पूरा नदी के पानी को, स्वच्छ पानी एकदम गंदा कर देता है, काला काला कर देता है। गंगा कहते हैं ना, गंगा जल पवित्र होता है। आप गंगा जी के किनारे जाइए, मतलब वहाँ पे पटना में जाइए, गंगा जी के घाट पे घूमिएगा, और जब कचरा को नदी को नाला बहते हुए देखिएगा, वहाँ पर नाला जो बहता है नदी में, और कितना गंदा पानी होता है, घिर बढ़ जाएगा गंगा नदी का। ऐसा होता है। यहाँ PSCH में गए थे तो वहाँ पर देखे थे नाला को, बचाना हुआ किससे, नाला हो जाने से। इतना कचरा उसमें डालते हैं। देखिए बचाना है जंगल को रेगिस्तान हो जाने से। जंगल क्या हो जा रहा है, रेगिस्तान। और बचाना है शहर को जंगल हो जाने से, क्योंकि शहर में आए मनुष्य को जंगल हो जाने से, शहर को नहीं, मनुष्य को है। अच्छा, मनुष्य खुद जंगल बन जा रहा है। ओ, मनुष्य जंगल बन जा रहा है, इसका मतलब मनुष्य जंगली बन जा रहा है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य पाश्विक प्रवृत्ति का बन के जंगली बन चुका है। शहर जंगल नहीं बन रहा है, मनुष्य जंगल बन चुका है। नहीं देखिए ठीक से, मनुष्य नादिरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर सा लुटेरा जो आया था हिंदुस्तान को लुट के चला गया था, वो नादिरों से बचाना। वैसे कई वो नादिर से बैठल है, उससे बचाना है। और मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। नहीं, उस समय हम बताते शहर को बचाना है जंगल से। नहीं, मनुष्य जंगल हो रहा है, इसका मतलब मनुष्य जंगली हो रहा है। ठीक है, ठीक, उसको बचाना होगा उससे। इस प्रकार से आपका कविता